हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घाट और तटीय मैदान। तो दोस्तों, देखते हैं कि घाट क्या होते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार के जो दो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पर जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन पर्वतों को ही हम ना घाट कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी घाट कहलाता है और इधर वाला एरिया पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है। तो पूर्वी घाट को पूर्वाद्री के नाम से भी जानते हैं और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो पूर्वी घाट है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और जबकि जो पश्चिमी घाट है इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। दोस्तों, जो पूर्वी घाट है इसकी ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है। पूर्वी घाट की चौड़ाई अधिक और पश्चिमी घाट की चौड़ाई क्या है, कम है। ठीक है। नदियों के कटाव के कारण यह श्रृंखला सतत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? जो कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, कावेरी नदियां, ये नदियां हैं, ये बीच बीच में से काट काट के बह रही हैं, इसलिए यह श्रृंखला कैसी सतत नहीं है। और जबकि जो पश्चिमी घाट है इसकी सतत पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पूर्वी घाट में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है जबकि पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है। ठीक। कम वर्षा के कारण जो पूर्वी घाट है उसको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं और अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। दोस्तों, चूंकि यहाँ कम बारिश होती है इसलिए इस यहाँ पर कम जैव विविधता पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। 2012 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया है। ठीक है। और दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। दोस्तों, पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है जो कि ओडिशा में है। और बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है और यह केरल में है। ठीक है। और यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, देखेंगे हम पूर्वी घाट में जो पर्वत है वो कौन कौन से पर्वत हैं और उनकी उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो दोस्तों, जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है और इसके अलावा जो पर्वत है वहां पर उत्तर से दक्षिण, तो उनका क्रम ऐसा है। सबसे ऊपर नल्लामलाई, उसके बाद वेलिकोंडा और फिर पालकोंडा, फिर जावादी, शेवरॉय, पंचमलाई और शिरुमली। ठीक है। ये हमारे पूर्वी घाट के पर्वत हैं। बात करेंगे पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट पर दोस्तों ये बारदा की पहाड़ियां हैं और मांडवा पर्वत और एक गिर पर्वत, ये तीनों गुजरात में है। कलसुबाई महाराष्ट्र में है। ठीक है। और ये महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर चोटी, ये भी महाराष्ट्र में ही है। और ब्रह्मगिरी, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में ही है और यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम भी होता है। कुंद्रेमुख चोटी है, ये कर्नाटक में है और यह लोह अयस्क के लिए बड़ा फेमस पॉइंट है। यहीं पर बाबा बुदन की पहाड़ियां भी स्थित हैं। दोदा बेटा, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसी के में जो है नीलगिरी पर्वत भी पश्चिमी घाट पर स्थित है। दोस्तों, नीलगिरी पर्वत तीनों राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों के मिलन बिंदु पर है। इसके बाद अनाईमुड़ी, ये भी पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे जो 16 डिग्री, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो 16 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है, ये है भारत पश्चिमी घाट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश देख लेंगे, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोस्तों ये उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है। और दोस्तों, ये जो लाइन है यह गोवा से ली गई है। ठीक है। यह गोवा से होकर गुजरती है। ठीक। कहां से गुजरती है दोस्तों? गोवा से होकर गुजरती है। ये है दोस्तों गोवा, यहाँ पर ये चला गया और ये इधर चला गया। ठीक है। ये 16 डिग्री हो गया। इससे ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी सह्याद्री कहलाता है और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है
उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी दोस्तों ये है कलसुआई, और ये महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। नीचे बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की, तो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? कुद्रेमुख। यह कर्नाटक में है और लोह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। नीलगिरी पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी याद रखेंगे, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोस्तों कौन सी है? दोदा बेट्टा। कौन सी है? दोदा बेट्टा। एग्जाम ने पूछा था ये दोदा बेट्टा किसकी सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी पर्वत की। दोस्तों नीलगिरी पर्वत में ही एक बहुत फेमस पर्यटन स्थल है ऊटी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हम तटीय मैदान देखते हैं। तो तटीय मैदान की अगर हम बात करूं तो जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के अगर हम तटीय मैदान की बात करें तो कन्याकुमारी से जो कृष्णा नदी तक का एरिया है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट। ठीक है, ये कृष्णा नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक का एरिया है। ठीक है, और कृष्णा नदी से जो महानदी तक का एरिया है यह कहलाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। महानदी से कृष्णा नदी तक का क्षेत्र, महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक का क्षेत्र जो है इस ये कहलाता है उत्कल तट। उत्कल तट या उत्कल मैदान इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई पूर्वी घाट की। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में कन्याकुमारी से मंगलौर तक का जो क्षेत्र है इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? मालाबार तट, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, और मंगलौर से गोवा तक का जो तट है इसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। गोवा से दमन तक का जो क्षेत्र है इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके घाट और तटीय मैदान। अब हम देखते हैं भारत के द्वीप समूह। तो चलिए दोस्तों देखते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात करेंगे तो दोस्तों द्वीप क्या होते हैं? द्वीप ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं और यह क्षेत्रफल में काफी छोटे होते हैं। ऐसे भागों को हम बोलते हैं द्वीप। भारत में जो द्वीप समूह है, एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है और एक अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ की जो इसको कई सारे पार्टों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है दोस्तों, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। यह 732 मीटर ऊंची है और यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उत्तरी अंडमान के ऊपर में दोस्तों एक कोको चैनल है जो कि म्यांमार का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक पास है जिसको बोलते हैं डंकन पास। और दोस्तों लघु अंडमान में ही दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी यहीं पर है, बैरन ज्वालामुखी जिसका नाम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कार निकोबार पे। तो लघु अंडमान और कार निकोबार ये एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। कार निकोबार के बाद अगला है लघु निकोबार। ठीक है, और लघु निकोबार के सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। दोस्तों ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इस इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार। अब दूसरा जो द्वीप है वो हम देख लेते हैं लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वह है अरब सागर में स्थित है। और दोस्तों इस लक्षद्वीप समूह में कम से कम 36 आइलैंड है, 36 द्वीप से मिलकर ये लक्षद्वीप समूह बना है। ठीक है, तो देखते हैं लक्षद्वीप समूह। जो लक्षद्वीप है ये सबसे पहली बात कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। ठीक, और इसकी जो राजधानी है
लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, राजधानी इसकी कावारत्ती है। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, इसका नाम है एंड्रोट। क्या नाम है दोस्तों? एंड्रोट नाम है। और कुल जो द्वीप है यहाँ पर लिख लेंगे, कुल द्वीप लगभग 36 है। ठीक है, 36 द्वीप इसमें है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह के, लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को, उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। व दक्षिणी द्वीप समूह को, व दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? मिनिकॉय कहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो मलयालम है। मुख्य भाषा यहाँ की मलयालम है। ठीक है, और यहाँ पर महाल भाषा भी बोली जाती है। तो ये था हमारा लक्षद्वीप। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य द्वीप भी हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे न्यूमोरे द्वीप है, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है ये, और वैसे ये भारत में स्थित है न्यूमोरे द्वीप, और ये बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है। व्हीलर या कलाम द्वीप, तो दोस्तों ये स्थित है ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ठीक है, दूसरा आता है श्रीहरिकोटा। दोस्तों श्रीहरिकोटा जो स्थित है वो है आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पंबन द्वीप, यह तमिलनाडु में स्थित है। और पंबन द्वीप जो है इसी पर राम सेतु स्थित है, यह राम सेतु का भाग है पंबन द्वीप। ठीक है, इसके बाद वेलिंगटन द्वीप, ये केरल में स्थित है। ठीक है, और सॉल्सेट द्वीप, सॉल्सेट द्वीप पर दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मुंबई स्थित है। मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है, सॉल्सेट द्वीप पर। अलिया बेट और खलिया बेट। ठीक है दोस्तों, जो खलिया बेट है ये ताप्ती के मुहाने पर है। किसके मुहाने पर है? ताप्ती के मुहाने पर है। और जो अलिया बेट है यह है नर्मदा के मुहाने पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे भारत के द्वीप। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको जरूर देखिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर है पश्चिमी घाट पर्वत को। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। यह दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। दोस्तों जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, ये दोनों दोस्तों मिलते हैं यहाँ जहाँ पर आकर, इसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो इनका जो सम्मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, और यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। गिरनार गिरनार के अलावा वो बारदा और मांडवा की पहाड़ियाँ भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता चुका हूँ, अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? दोस्तों जो शेवरॉय की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में अवस्थित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? दोस्तों अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी हाइट है दोस्तों 732 मीटर।
732 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चैनल का क्या नाम है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ, यह है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है और यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, बता चुका हूँ। ठीक है, और लक्षद्वीप में बोली जाने वाली जो मुख्य भाषा है वो मलयालम भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान को हम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। दोस्तों पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों कोरोमंडल तमिलनाडु के तटीय मैदानों को बोलते हैं। ठीक है, ये अगर हम देखें तो तमिलनाडु वाला हो जाएगा कोरोमंडल तट, और अगर हम देखें तो जो केरल वाला तट है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।